पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। हम अगर किसी का सम्मान कर रहे हैं, हम किसी का आदर कर रहे हैं, हम किसी का सत्कार कर रहे हैं, तो हम ये जानकर करें कि हम भगवान का ही आदर कर रहे हैं, हम भगवान का ही सम्मान कर रहे हैं, हम भगवान का ही सत्कार कर रहे हैं। और यदि हम किसी के लिए अगर गलत बोल रहे हैं तो हम ये विचार मन में कर लें कि हम किसी दूसरे की निंदा नहीं कर रहे, हम दूसरे की बुराई नहीं कर रहे, हम स्वयं परमात्मा की ही निंदा कर रहे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखोगे वहीं राम ही तो मिलना है, वहां भगवान ही तो मिलना है। सबके भीतर अगर वो समाया हुआ है, सबके भीतर अगर वो रमा हुआ है, सबके भीतर अगर वही विराजमान है, तो फिर हम क्यों ये सोचते हैं कि हमने उसकी निंदा कर दी, हमने उसके लिए कपट कर दिया, हमने उसके लिए बेईमानी कर दी, हमने उसके लिए छल कर दिया। हमने उसके लिए नहीं करा, हमने परमात्मा के लिए करा, और परमात्मा के लिए करा तो वो लौटकर हमें वापिस मिलना ही है, हमें लौटकर वापिस प्राप्त ही होना है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। बमूल का लगाया है तो उसमें आम नहीं लगने वाला, और आम का लगाया है तो उसमें बबूल नहीं लगेगा। खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने अपशब्द बोला, खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने ताने दिए, खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने आड़ा टेढ़ा कहा, तो आप ये विचार करो कि आपके लिए कोई आड़ा टेढ़ा ना कहेगा, आपके लिए कोई अपशब्द ना कहेगा, तो ये बहुत बहुत विचित्र बात है। एक बात बहुत सुंदर लिखी थी कहीं पर कि कोई व्यक्ति किसी की आकर निंदा आपको कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी की आके निंदा आपको कर रहा है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपकी भी निंदा वो कहीं ना कहीं कर रहा है, ये पक्का। इसलिए शिव कथा बार बार कहती है, शंकर भगवान की कथा बारंबार कहती है कि शिव कथा का मूल लक्ष्य एक ही है कि हम अपने आप को संवारे। हमें संसार संवारने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब हम भीतर से स्वयं संवर जाएंगे, वो कहते हैं ना, हम बदलेंगे, जम के बोलो जरा, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। कब सुधरोगे? नहीं, एक तारीख, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक नक्षत्र, एक समय ऐसा भी हो जाए, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण ऐसा भी आए जिससे युग सुधरे। आप स्वयं सुधरोगे तो सुधरेगा ना। आज सुबह कोई माता जी कह रही थी, गुरुदेव कोई ऐसा रुद्राक्ष है क्या कि जिसको मैं पहन लूं और पहनने के बाद मैं जिससे चाहूं, मेरी बड़ी बहू हो, छोटी बहू हो, जमाई हो, मैं जिससे चाहूं जो काम निकाल लूं, ऐसा कोई रुद्राक्ष है क्या?
तो हमने कहा है, वो है कितने का मिलेगा? तो हमने कहा फ्री, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री। तो कहा वो रुद्राक्ष कौन सा है? तो हमने कहा तुम्हारी जिभ्या, इससे जोरदार कोई रुद्राक्ष नहीं होगा। अरे प्रेम की वाणी तो बोलो, स्नेह की वाणी तो बोलो, बहू भी तुम्हारी हो जाएगी और सास भी तुम्हारी हो जाएगी, इससे जोरदार कोई रुद्राक्ष होगा क्या? एक कोई बहन ने एक पत्र लिखा है, वो यहाँ नहीं आया, वहीं कक्ष में रह गया। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि गुरुदेव, मेरी सास मेरे पति पे आए दिन कहीं डोरा डोरी करवाती रहती है, टोना टन्ना कराती रहती है, कुछ ना कुछ बेल भभूति लाती रहती है। मैं तो दुखी हो गई, हम दोनों को तोड़ दिया, हम दोनों में विवाद करवा दिया। तो हमने उस पत्र को पढ़ा, पत्र को पढ़ने के बाद उसने कहा था जवाब दे देना आप व्यासपीठ से, तो दे रहा हूं, आप जहां भी बैठी हो सुन लेना कि दो चार डोरे इसमें के कहीं मिलते हो तो हमको भी ला देना। तुम्हारे पति का स्वभाव डोरे नहीं बदल रहा है, तुम्हारे पति का स्वभाव ये बेल और भभूति नहीं बदल रही है, तुम्हारे पति का स्वभाव तुम ये सोच सोच के बदल रही हो। आए दिन झगड़ा करना कि तुम्हारी माताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाभी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। रोज प्रतिदिन इतना बड़ा टेंशन लेके सुबह से शाम तक चिंता 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 चिंता, और वो टेंशन जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास में आता है तो उसको उंडेल देती हो पूरा टेंशन, वो भी टेंशन में हो गया। इस चक्कर में वो तुमसे दूर रहने लगा, इस चक्कर में वो तुमसे बात भी नहीं करता। अरे एक कथा बहुत सुंदर है। एक स्त्री एक संत के पास पहुंची, प्रणाम करा, गुरुदेव मैं बड़ी दुखी हूं। क्या दुख है तुमको? मेरा पति बिल्कुल मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय बता दीजिए। संत ने कहा एक उपाय है, पर उसमें थोड़ी मेहनत तुम्हारी लगेगी। क्या मेहनत करना पड़ेगी बताओ? मेहनत केवल इतनी सी है कि शेर की मूंछ का जो बाल होता है ना, वो चाहिए, उसको लाकर तुम मुझे दोगी, मैं उसको जलाकर उसकी भस्म बनाऊंगा, और भस्म बना के मैं उसको तैयार करके तेरे को दे दूंगा। तू तेरे पति के तिलक लगा देना, फिर तू जैसी कहेगी तेरा पति वैसा करेगा। बस इतनी। हाँ, शेर कहाँ मिलेगा? तो कि जंगल में। अब ये जंगल में चली गई, सोचो जरा, और जंगल में जाकर शेर को ढूंढ रही थी। अब एक जगह पे शेर मिल भी गया इसको। अब इसके मन में आया, मैं गई शेर के पास और निपटा गया मुझे ही। तो अब पति को अपना बनाने के चक्कर में वो शेर के पास थोड़ी दूर तक गई, फिर पीछे आ गई, फिर पेड़ के पीछे देखती रही, शेर है बैठा है, पानी पी रहा था। फिर बैठ गया, थोड़ी देर शेर ने आंख बंद कर ली, इसने 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए। ऐसे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन लग गए इसको, और धीरे धीरे ये शेर के पास पहुंच गई। शेर को धीरे धीरे बड़े प्रेम से संभालती, सहलाती, मीठी वाणी बोलती, सिंह को भी अच्छा लगने लगा। प्रेम स्नेह से शेर के साथ में रही। बाद में इसने एक मूंछ का बाल तोड़ लिया, संत को ले जाकर दे दिया। संत को कहा गुरुदेव ये बाल लीजिए, आप ऐसी भस्म बना दो जिससे मेरा पति अच्छा हो जाए। तो इतने में संत ने उसके चरण पकड़ लिए। जब तुम मीठी वाणी बोलकर शेर को अपना बना सकती है तो पति क्या लगता है? माता द्रौपदी और माता रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालिंदी, इनका विवाद किस बात पे था? भाभी और ननंद का विवाद किस बात पे होता है?
द्रौपदी सतभामा रुक्मणी जामवंती कालिंदी का विवाद था ही किस बात पे? केवल एक ही बात थी। एक दिन सतभामा जी ने पूछ लिया था द्रौपदी से, जी एक बात तो बताओ, तुम्हारे 5 पति तुम्हारे कहने पर चल रहे हैं, ऐसी कौन सी विद्या कर दी तुमने तुम्हारे पतियों पे? और हमारा एक पति 16,108 रानियां, और हमारा एक पति, और वो भी हमारे कहने पर नहीं चल रहा, उसका कारण क्या है? तो द्रौपदी ने कहा मैंने कोई विद्या नहीं करी है। द्रौपदी कहती है मैंने कोई विद्या नहीं करी है, बस एक काम करा है, जो तुमने नहीं करा वो हमने करा है। मेरी सास मेरे साथ में रहती थी, पहले वो भोजन करती थी फिर मैं करती थी। मेरे सास के वस्त्र मैं धोती, मेरे सास के चरण में दबाती, पूरे परिवार के लिए भोजन में बनाती, सबका आदर करती, सबका सम्मान करती, सबका सत्कार करती, सबका मान देती, सबका सम्मान देती, सब कुछ मैं ही करती। और मेरे पतियों ने देख लिया कि जब ये हमारी माता का आदर कर रही है तो हमको इसका आदर करना चाहिए, इसलिए मेरे पति 5 की 5 मेरा आदर करते। और एक आपने क्या करा है? एक बार देवकी और वसुदेव आपकी द्वारका में आ गए। देवकी और वसुदेव आपकी द्वारका में आ गए, और देवकी और वसुदेव जब द्वारका में आए और भगवान कृष्ण ने, देवकी और वसुदेव जब द्वारका में आए और भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आज मेरे पिता आ रहे हैं, आज मेरी माता आ रही है। क्या चाहिए था आपको? कि कोई भी एक बहू अपना कमरा, अपना कक्ष खाली कर कर दे देती और कह देती कि यह कक्ष खाली कर दिया है, माता पिता इसमें विश्राम करेंगे, माता पिता इसमें सोएंगे, आराम करेंगे, माता पिता को आदर मिलता, सम्मान मिलता। पर हुआ क्या? 16,108 रानियां अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम कर ली, और देवकी और वसुदेव हॉल के अंदर जाकर विश्राम करें। कौन कौन गया है द्वारका? जो कभी द्वारकाधीश के दर्शन करने गुजरात में गए हो द्वारका, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप में से कई लोग द्वारका गए होंगे। अगर द्वारका में गए होगे तो द्वारकाधीश के मंदिर में अगर आप दर्शन करने गए होगे तो द्वारकाधीश के मंदिर के सामने माता देवकी का मंदिर है, वसुदेव जी का मंदिर है। वो लोग करे कि नहीं करे दर्शन? करे हैं ना? माता देवकी का मंदिर, वसुदेव जी का मंदिर। अब किसी कक्ष में अगर मेरी माता देवकी, वसुदेव जी अगर आराम करते होते तो यहां हॉल में नहीं मिलते, पर सामने द्वारकाधीश के ठीक सामने, मेरे द्वारकानाथ के सामने माता है देवी। बस अंतर यही है, आपने मेरे भगवान कृष्ण के माता पिता का आदर नहीं करा, इसलिए भगवान कृष्ण आपका आदर नहीं कर पाए। अगर आप माता पिता का आदर करती तो आपको भी सम्मान मिलता। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान ना हो, जहाँ माता पिता का आदर ना हो, सत्कार ना हो, वहाँ फिर संपदा, सत्ता, दौलत कुछ भी नहीं है। उसकी महत्वता ही नहीं है।
कोई ऐसा रुद्राक्ष हो महाराज जिससे मेरी बहू मेरी हो जाए, कोई बेल भभूति या ये सब चीज से घर परिवार कभी नहीं टूटता। हमारी अच्छी खासी दुकान चल रही थी, कोई ने ऐसा कर दिया दुकान बंद हो गई। तो इतने बड़े बड़े सेठ मुंबई में बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहीं का ऐसा नहीं कर दे कि उनके ऊपर कर देना, वो नीचे आ जाए तो ऊपर पहुंच जाए। अगर होता तो इनसे भी तो जलने वाले, इनसे भी तो ईर्ष्या रखने वाले ढेर होंगे, पर तुमसे ईर्ष्या रखने वाले कहां से आ गए? कुछ भी नहीं, बस व्यापार ऊंचा हो रहा है, नीचा जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसका कारण केवल एक है, तुम्हारा पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग। जो तुमने बीज बोया था, जो तुमने दिया था, उतना ही तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जितना तुम लगाए हो उतना ही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ना कोई गिराता है ना कोई उठाता है। बस वो परमात्मा के चरण अगर आपने पकड़ कर रखे हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपको धक्का दे दे और नीचे गिरा दे। उसके चरण अगर आप पकड़ कर रखे हो तो कहीं गिर नहीं सकते। उस परमात्मा के चरण अगर आपने पकड़ कर रखे हैं तो संसार सागर में कभी गिरोगे तो नहीं। महाराज कोई गिराने वाला नहीं है। शिव अगर पकड़ कर रखा है तो, शंकर ने अगर पकड़ कर रखा है, मेरे ओगरदानी ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने अगर आपको पकड़ कर रखा है तो कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं। बस हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसका स्मरण हो। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। हर श्वास में भगवान शिव का स्मरण करिए, हर श्वास में भगवान शंकर का अनुमोदन करिए, हर श्वास में भगवान शंकर का स्तमन करिए, नमन करिए, प्रणाम करिए, दंडवत करिए, साष्टांग करिए। हर श्वास में उसकी भक्ति में रमे रहिए, प्रत्येक श्वास के भीतर, प्रत्येक श्वास के भीतर। फिर निवेदन करूंगा, रुद्राक्ष किसी का बुरा करने के लिए मत पहनना। रुद्राक्ष किसके लिए पहनना? अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए। स्वयं का कल्याण जिससे हो जाए, अपने स्वयं का कल्याण जिस भाव से प्रकट हो जाए, स्वतः के कल्याण के लिए पहने। भगवान को अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो ना तो अपने कल्याण के लिए चढ़ाओ। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा। जिससे हृदय को शांति पहुंचे, हृदय की शीतलता का अनुभव हो, बस वो चाहिए। कहां मिलेगा वो? जिसके करीब में जाओगे वो चीज प्राप्त होगी, उसके पास जो होगा। अग्नि के पास में खड़े होगे तो तपन होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? तपोगे। बर्फ के पास खड़े होगे तो शीतलता मिलेगी। सही है कि गलत है? जितने आस्था पर कथा सुन रहे बड़े भाव से सुनिएगा। अग्नि के पास खड़े हो तो तपन होगी, बर्फ के पास खड़े होगे तो शीतलता होगी, गुलाब के पास खड़े होगे तो सुगंध मिलेगी, और शंकर के पास खड़े होगे तो करुणा मिलेगी। शिव के पास करुणा, वात्सल्यता, प्रेम
सब कुछ शिव तुम्हें प्रदान कर दे, सब कुछ शंकर तुम्हें प्रदान कर देते। वो तुम्हें करुणा दे देते, वो तुम्हें वात्सल्यता दे देते, वो तुम्हें स्नेहता दे देते। उसके करीब में जब आप पहुंचोगे, उसके नजदीक में जब आप पहुंचोगे, तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। देवऋषि नारद ने कितना अपमान करा भगवान शंकर का, कितने शब्द कहे, रुद्राक्ष की माला भी फेंक दी, शब्दों के शब्द कहे, रुद्राक्ष की माला भी फेंक दी। उसके बाद भी देवऋषि नारद से जाकर कहा कि आप जाओ और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शंकर की आराधना करो। तो उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। जब शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा, जब शिव की आराधना करना शुरू किया, तो शंकर की आराधना में जब डूबे तो स्वयं शंकर ने आकर दर्शन भी दिया। स्वयं शंकर भगवान आकर दर्शन भी दिए। देवऋषि नारद ने विनय भी करा, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना ओ प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना